वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होंगी। साथियों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज हम सीखने जा रहे हैं रेजिक्स फंक्शन को। यहाँ पे रेजिक्स का मतलब होता है रेगुलर एक्सप्रेशन। किसी भी टेक्स्ट को हमने सर्च कराना है या किसी टेक्स्ट को हमने मैनिपुलेट कराना है तो उसके लिए एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। किसी बहुत बड़े टेक्स्ट में से हमने ईमेल आईडी को फाइंड करना है। एक बहुत बड़ी स्ट्रिंग में से हमने कोई ब्रैकेट के अंदर कोई टेक्स्ट रखा है, उसको हमने एक्सट्रैक्ट कराना है। किसी भी टेक्स्ट में बीच में डेट दी गई है, उस डेट को हमने एक्सट्रैक्ट कराना है, या फिर मल्टीपल डेट्स दी गई है, उनको हमने एक्सट्रैक्ट कराना है। किसी टेक्स्ट को हमने प्रॉपर कराना है, उनके बीच में हमने डिस्टेंस डालना है। तो रेजिक्स एक कुछ कैरेक्टर्स का एक सीक्वेंस होता है। देखिए, जब भी हमारे पास कोई पैटर्न होता है, और पैटर्न वह चीज़ होती है जिससे आप किसी को भी एक लॉजिक के रूप में समझा सकते हैं, और उस पैटर्न को निकालने के लिए हम रेजिक एक्सट्रैक्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। कभी कभी आप पैटर्न के आधार पे किसी पूरे टेक्स्ट को बदलना चाहते हैं। आप किसी ऐप से डेटा डाउनलोड करते हैं तो कुछ खास कैरेक्टर्स के साथ आता है। आप उन कैरेक्टर्स से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप रेजेक्स रिप्लेस फंक्शन का यूज कर सकते हैं, जिससे आपको साफ सुथरा टेक्स्ट मिल सके। कोई नंबर दिए गए हैं, स्टार्टिंग में 0 है, 0 रिमूव कराना है, या फिर हमारे पास कोई डेबिट कार्ड नंबर दिए गए हैं, आधार कार्ड नंबर दिए गए हैं जो एक नॉर्मल सीरीज के अंदर है, आपने उसको डैश सेपरेटेड कराना है, हर 4 डिजिट के बाद डैश डालना है। इस प्रकार का जितना भी काम है वो हम रेजिक फंक्शन से बहुत ही सरल तरीके से और आसानी से एक लेवल एडवांस पे करा सकते हैं। किस किस प्रकार से यूज करेंगे इसके अलग अलग एग्जाम्पल जानते हैं इस वीडियो में, तो इसमें तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। देखिए, रेजिक फंक्शन के एग्जाम्पल करने से पहले हम थोड़ा सा इसका लॉजिक समझ लेते हैं कि किस प्रकार से काम करता है, पैटर्न क्या होते हैं और रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ पे सबसे पहले ये टेस्ट करना चाहूँ कि किसी भी स्ट्रिंग में हमारा पर्टिकुलर कैरेक्टर या एक स्ट्रिंग एग्जिस्ट करता है या नहीं, या वहाँ पे मौजूद है कि नहीं है। तो उसके लिए हम फंक्शन यूज कर सकते हैं रेजिक्स टेस्ट फंक्शन। ठीक है, ये रिजल्ट हमको ट्रू और फॉल्स में देगा। इसके अंदर 3 पैरामीटर होते हैं, 2 पैरामीटर मैंडेटरी हैं और 1 पैरामीटर ऑप्शनल होता है। सबसे पहले टेक्स्ट पूछ रहा है, तो यहाँ पे मैं कोई भी इसको एक टेक्स्ट दे दूँ। मैं दे देता हूँ इसको हेलो वर्ल्ड। अब आता है इसका दूसरा पैरामीटर जो कि काफ़ी अहम पैरामीटर है, ये है पैटर्न। यहाँ पे हमको एक पैटर्न देना होता है। अभी पैटर्न को समझेंगे उससे पहले यहाँ पे मैनुअल करके देखें कि मैं पैटर्न के रूप में यहाँ पे यदि डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे डाल दूँ हेलो, तो ये क्या हो गया कि हमने इस स्ट्रिंग के अंदर देखना है कि ये वाली स्ट्रिंग एग्जिस्ट करती है या इसमें प्रेजेंट है या नहीं है। तो इसके लिए रिजल्ट हमको क्या मिलने वाला है, हमको रिजल्ट यहाँ पे मिलने वाला है ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे ट्रू रिजल्ट दे रहा है क्योंकि वो वहाँ पे एग्जिस्ट करती है। और यदि मैं यहाँ पे करूँ HELLO, देन ये रिजल्ट दे रहा है फॉल्स, क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ पे देखो सारे स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर में है। तो उस चीज़ के लिए हम तीसरा पैरामीटर यूज कर सकते हैं केस इनसेंसिटिव का। उसके लिए हम यहाँ पे यूज करें 1, और केस सेंसिटिव के लिए 0। और बाय डिफॉल्ट ये केस सेंसिटिव ही होता है, हम 0 लिखें या ना लिखें। हम इनसेंसिटिव के लिए 1 टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस कराएंगे, तब ये इसको एग्जैक्ट मैच करा लेगा। इसी प्रकार से अब दूसरा एग्जाम्पल हम पैटर्न के साथ देखना चाहें। तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने कुछ मेल एड्रेस लिखे हैं, तो क्या ये मेल एड्रेस सही है? हमने ये मैच कराना है अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग कि हमको किस प्रकार की डिटेल चाहिए, किस प्रकार का मेल एड्रेस वहाँ पे चाहिए। तब हम एक रेगुलर एक्सप्रेशन वहाँ पे टाइप कराएंगे। आप देख रहे हो यहाँ पे, मैं आपको दिखाऊं तो मेरे पास कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ पे दिए गए हैं कि किस काम के लिए हम कौन सा एक्सप्रेशन यूज करें। तो इसका एक पैटर्न हमको देना पड़ता है स्पेशल कैरेक्टर्स के रूप में, जिसका जिक्र मैंने शुरू में आपको किया था। किस प्रकार से देंगे, एक बार मैं इसको मैनुअल पर समझाता हूँ और फिर हम इसको कैसे हासिल करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे वो भी बताते हैं। तो मैनुअल के लिए यहाँ पे सीधा यदि हमने टेस्ट करना है तो मैं यहाँ पे रेजेक्स टेक्स्ट फंक्शन का यूज कराऊंगा। टेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे दे रखा है मैंने, और पैटर्न मैंने पहले ही लिखा हुआ है, उस पैटर्न को मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। अब देखिए, मैंने एक पैटर्न टाइप किया है, ये पैटर्न है, हमने इस मेल आईडी को मैच कराना है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले हमने कैरेट का साइन लिया है, इसका मतलब होता है कि पैटर्न शुरू से मेल खाए, यहाँ से हमारी स्टार्टिंग हो। ठीक है, ये स्टार्टिंग पोजीशन होती है कैरेट साइन, और लास्ट में मैंने दिया डॉलर साइन, ये होती है पैटर्न एंड के लिए। पैटर्न स्टार्ट एंड पैटर्न एंड उस पूरे एड्रेस के लिए।
फिर जो ये वाला पोर्शन है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये पोर्शन है इस एड्रेस के अंदर। जब हमने स्टार्ट किया है तो यहाँ से सबसे पहले तो क्या मैच करे, ये मैच कराता है यहाँ पे लेटर्स को, डिजिट्स को, कोई भी अंडरस्कोर, डॉट या हाइफन के लिए हम ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे, प्लस @ साइन। और फिर से हमने वही एक्सप्रेशन डाला है क्योंकि हमने फिर से देखना है यहाँ पे कि लेटर, डिजिट या डॉट या हाइफन तो नहीं है। और फिर आता है टॉप लेवल डेमिन जो यहाँ पे लिखा हुआ है डॉट। इस डॉट को हमने लिया है बैकस्लैश से, और उसके बाद फिर से हमने टॉप लेवल डोमेन को डाला है जैसे .com, .in या .n या .io। तो उसके लिए हम ओनली /w प्लस करा देंगे और एंड पैटर्न। क्लियर, ब्रैकेट क्लोज करा देते हैं, एंटर प्रेस करा लेंगे तो ये रिजल्ट हमको दे रहा है यहाँ पे ट्रू, क्योंकि जो हमने इसको पैटर्न दिया था उसके अकॉर्डिंग ये मेल एड्रेस हमारा सही है। नीचे तक इसको ड्रैग कराते हैं तो यहाँ पे 2 फॉल्स दिखा रहा है हमको, क्योंकि एक तो हम जो पैटर्न था वो हमारा इस पे मैच नहीं करा और दूसरा हमारा इस पे मैच नहीं करा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डोमेन नेम है, टॉप लेवल डोमेन यहाँ पे नहीं दे रखा है। इसमें मल्टीपल यहाँ पे टॉप लेवल डोमेन दे दिए ना, तो ये दोनों हमारे फॉल्स दिखाएंगे। दूसरा होता है यहाँ भी यदि हमने कोई कैपिटल स्मॉल लेटर का फर्क कर रखा है तो यहाँ पे तीसरा पैरामीटर भी हम यहाँ पे यूज करा सकते हैं केस इंसेंटिव के लिए, और इसको हम एग्जैक्ट मैच करा सकते हैं। कोई नंबर्स हमने मास्क नंबर में कन्वर्ट कराने हैं, देन उसके लिए हम रेजेक्स रिप्लेस फंक्शन का यूज कर सकते हैं कि हमने कौन सी डिजिट्स या कौन से कैरेक्टर रिप्लेस कराने हैं मास्क नंबर में, तब हम फंक्शन यूज करा सकते हैं रेजेक्स रिप्लेस फंक्शन का। टेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे दे रखा है, ये हमारा टेक्स्ट हो जाएगा, और पैटर्न के अंदर हम एक सिंपल सा पैटर्न यूज कराने, हमने डिजिट्स को मास्क नंबर में कराना है, देन हम बैकस्लैश के साथ डीप एक्सप्रेशन का यूज करेंगे। कितनी डिजिट्स को हमने कराना है उतनी डिजिट्स हम कर्ली ब्रैकेट में डाल देंगे। फिर हमको डैश चाहिए उसके, क्योंकि उसके बाद डैश है, फिर 3 डिजिट है, फिर से हम यही स्टेप रिपीट करा लेंगे 3 डिजिट के लिए। इतना ही हमने चेंज कराना है। स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, इन्वर्टेड कोमास क्लोज, कोमा, इसमें तीसरा पैरामीटर भी मैंडेटरी है, रिप्लेसमेंट। हमने उसकी जगह किसको रिप्लेस कराना है या क्या चाहिए, हमने वहाँ पे XXX-XXX हमको वहाँ पे लेना है। ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा लेंगे, तब हमारा ये काम सक्सेसफुली और बेहतर तरीके से हो जाएगा। अब बात करते हैं कि हम रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करके एक पैटर्न किस प्रकार से तैयार करें। ये एक समस्या आ सकती है, तो उसके लिए मैं बिल्कुल आसान तरीका आपको बताता हूं। अब हम चलते हैं सीधे एग्जाम्पल पे। यहाँ पे देखिए मेरे पास कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, यहाँ से मैं कुछ एक चीज़ें हटा लेता हूँ। यहाँ पे जो टेक्स्ट दिया गया है, इस टेक्स्ट में मेरे पास बीच में कहीं भी मेल एड्रेस है, और मेरे को वो मेल एड्रेस यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके लेके आना है। मेरे को ट्रू फॉल्स नहीं देखना है, वो मेल एड्रेस यहाँ पे चाहिए। देन आप सोचोगे ये काम तो हम फ्लैश फिल से भी कर सकते हैं या स्प्लिट टेक्स्ट के जरिए भी कर सकते हैं। यदि कर सकते हो तो करके ज़रूर देखना, और उसके बाद रेजेक्स फंक्शन को यूज़ करना। देखो यदि हम यहाँ पे सीधा टाइप कराते हैं रेजेक्स एक्सट्रैक्ट फंक्शन का, यहाँ भी हमारे पास 2 ही पैरामीटर कंपलसरी है। पहला टेक्स्ट, दूसरा एक्सप्रेशन, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे। अभी हमने यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं डाला है, कोई पैटर्न नहीं दिया है इसको, तो इसने ब्लैंक दिखाया। अब पैटर्न लेके आते हैं, सीधा हम चैट जीपीटी के पास चले जाएंगे और इसको एक छोटा सा प्रॉम्प्ट दे देते हैं कि गिव मी द रेजेक्स पैटर्न टू एक्सट्रैक्ट ईमेल फ्रॉम टेक्स्ट। इससे भी हमको पैटर्न मिल जाएगा आसानी से। बट यदि आप और आसान करना चाहते हैं इसको, तो आपके पास जो टेक्स्ट है, ये जो टेक्स्ट आपके पास, इसका कोई भी एक सैंपल उठा ले तो वो आपका टेक्स्ट का सैंपल हो जाएगा। और उसमें से आपने जो आउट करना है वो मेल आईडी का सैंपल भी इसको आउट में दे दे, तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सिंपल सा पैटर्न बना के दे देगा। बट यहाँ भी हमको पैटर्न सिंपल मिल सकता है। हम यहाँ पे सीधा इससे पूछते हैं कि वो पैटर्न क्या होगा, तो देखो ये हमको पैटर्न बना के दे रहा है। यहाँ पे देखो इसने एक्सप्लेनेशन भी किया है कि कौन सा एक्सप्रेशन कहाँ पे क्या काम कर रहा है। बट हमको ये देखने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप इसको समझना चाहे, सीखना चाहे, तो आप ये रीड करा सकते हैं, वरना हम सीधा यहाँ से इसको कॉपी करा लेंगे। अपनी एक्सेल फाइल में चलते हैं और इस फंक्शन के अंदर इधर हम करा देंगे इसको पेस्ट और करा लेंगे एंटर प्रेस। तो देखो ये अपना काम बखूबी कर देता है ये पैटर्न। बट यदि हम यहाँ पे देखें कि मेरे पास यदि एक मेल एड्रेस यहाँ पे और डला हुआ है, तो उस स्थिति में हमको ये एक ही मेल एड्रेस एक्सट्रैक्ट करके दे रहा है।
हमको दोनों मेल एड्रेस चाहिए, देन हम यहाँ पे इसका नेक्स्ट पैरामीटर यूज कराएंगे, कोमा करेंगे और यहाँ पे कह रहा है फर्स्ट मैच, उसके लिए 0 यूज करते हैं, बाय डिफॉल्ट 0 ही होता है। एक हम यूज करें ऑल मैचेस के लिए, तो हम यहाँ पे सभी मैचेस चाहिए तो हम एक यूज कराएंगे, ब्रैकेट क्लोज करा लेंगे, एंटर प्रेस करा देंगे। अब देखो यहाँ पे मेरे पास दोनों एड्रेस मैच होकर आ रहे हैं और दोनों अलग अलग कॉलम में जा रहे हैं। हो सकता है ये आपका नीचे वाले कॉलम में आ जाए, क्योंकि ये एक स्पिल रेंज बना के देता है हमको, और स्पिल रेंज हमारे लिए एक समस्या खड़ी कर सकता है। मान लीजिए हमने फॉर्मूले को नीचे ड्रैग कराना है और ये आपका इधर आ रहा है स्पिल होके, तब ये एक स्पिल एरर दे देगा। जैसे कि मैं इसको इधर कॉपी कराऊं, देन देखो स्पिल एरर आ रही है, क्योंकि नीचे कॉपी कराएंगे तो स्पिल एरर ही आएगी। तो उस चीज़ के लिए हम इनको ज्वाइन करा देते हैं ताकि ये एक ही सेल के अंदर आ जाए। हम यहाँ पे यूज़ करा लेंगे टेक्स्ट ज्वाइन का यूज़। हमको बीच में डेलीमीटर क्या चाहिए, वो डेलीमीटर यूज़ करा लेंगे, स्पेस ले या कोमा ले, जो भी डेलीमीटर यूज़ करा लेंगे। और इग्नोर एम्प्टी के लिए ट्रू, लास्ट में जाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करा देंगे, एंटर प्रेस करा लेंगे, तो दोनों ईमेल एड्रेस हमारे ज्वाइन होके आ जाएंगे और इसको हम नीचे तक ड्रैग करा देंगे। एन एरर आती है इस प्रकार की, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मेल एड्रेस इसको नहीं मिला। तब यहाँ पे एक फंक्शन और इसके साथ लगा सकते हैं, इफ एरर का, और लास्ट में आएंगे, आप फॉर्मूला बार में देख सकते हो, और एंटर प्रेस करा लेंगे। ठीक है, तो ये एरर भी हमारे पास नहीं आएगी। ये फॉर्मूला फुल्ली डायनेमिकली होता है। यदि हम कहीं पे कोई एक मेल एड्रेस जोड़ दें या एक मेल एड्रेस हम वहाँ से रिमूव करा दें, तो ये देखो पूरी तरह से डायनेमिक तरीके से काम कराता है। अभी इधर देखिए मेरे पास ये कुछ टेक्स्ट है, एक मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे बीच में ब्रैकेट्स के अंदर कोई टेक्स्ट आपको दिख रहा है। अब वो हमने एक्सट्रैक्ट कराना है, तो उस चीज़ के लिए भी एक्सट्रैक्ट यूज करेंगे हम रेजिक्स के साथ। मैं यहाँ पे कराता हूँ इक्वल रेजिक्स एक्सट्रैक्ट, टेक्स्ट हमने दे दिया। एक्सप्रेशन या पैटर्न्स कहाँ से लेके आएंगे, वापस चैट जीपीटी पे चलते हैं। हमको क्या लेना है भाई, हमको आप दे दो जो भी ब्रैकेट्स के अंदर जो टेक्स्ट है वो हमको एक्सट्रैक्ट करके दे दो, यानी गिव मी द रेजिक्स पैटर्न टू एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट फ्रॉम इनसाइड ब्रैकेट्स, देन रन करा लेंगे। देखो इसने हमको ये पैटर्न बना के दिया है, एक्सप्लेन भी करा दिया। पाइथन का एग्जाम्पल भी आप यहाँ पे साथ में देख सकते हैं, बट हमको पाइथन एग्जाम्पल नहीं चाहिए, हमको तो यहाँ से पैटर्न चाहिए। कॉपी करा लेंगे, वापस एक्सेल में चलते हैं और यहाँ पे हम करा देंगे उसको पेस्ट, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये एन एरर आई क्योंकि यहाँ पे इसको वो चीज़ नहीं मिली, क्योंकि इसको ये ब्रैकेट्स नहीं मिली। यहाँ पे देखो हमारे पास यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स हैं, बट यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट को फाइंड करा रहा है। तो हम यहाँ पे इसको चैट जीपीटी को ये चीज़ बता भी सकते हैं कि किस ब्रैकेट्स के अंदर हमारा टेक्स्ट है, वो सैंपल यहाँ से कॉपी करा लें, या फिर ये तीनों ब्रैकेट का ही हमको लिख के दे देता है। अभी इसने पता नहीं क्यों नहीं लिख के दिया। फिर से हम यहाँ पे इस प्रॉम्प्ट को दोबारा से देते हैं, एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट फ्रॉम राउंड ब्रेसेस यहाँ पे करा देता हूँ मैं, इनसाइड राउंड ब्रेसेस। ठीक है, अब देखते हैं कि हमको क्या मिलता है। यहाँ पे देखो यहाँ पे फर्क मिल गया ना। हमने क्या चेंज करना है, जो वहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है हमने उन्हीं को चेंज करना है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। आप चाहे तो इसको यहाँ से कॉपी करा ले, या फिर अपनी एक्सेल फाइल में देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट को फाइंड करा रहा है, इसकी जगह हमने राउंड ब्रैकेट्स यहाँ पे डालनी है, या फिर जो हमने अब कॉपी कर लिया उसी को यहाँ पे हम पेस्ट करा देंगे। ठीक है, अब एंटर प्रेस करा लेते, हमारे पास आ गया वर्जन निकल के। इसी प्रकार से यदि आपके पास मल्टीपल ब्रैकेट्स में डेटा है, तब आप तीसरा पैरामीटर यूज करके वहाँ पे 1 दे सकते हैं, या फिर आपको सिंगल ही चाहिए, पहला वाला ही चाहिए, फर्स्ट वाला, बट वहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं चाहिए, देन हम यहाँ पे 2 यूज कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करा देंगे, तो हमारे पास सिंपल डेटा वहाँ से निकल के आ जाएगा विदाउट ब्रैकेट्स, जो डेटा ब्रैकेट्स के अंदर था। अब इधर देखिए कुछ इस प्रकार का टेक्स्ट है, मेरे पास ये प्रोजेक्ट दिया है मैंने, जिसमें टेक्स्ट के बीच में डेट दी हुई है। अब यहाँ पे डेट हमने एक्सट्रैक्ट तो करनी है, बट सिंपल एक सेल के नहीं, हमको ईयर अलग, मंथ अलग और डे अलग कराना है। अब यहाँ पे डेट के फॉर्मेट अलग अलग हो सकते हैं आपके पास, तब हम पैटर्न कैसे तैयार करेंगे? क्या हमको चैट जीपीटी इस प्रकार का पैटर्न दे देगा निकाल के, या फिर हमने देख करके उसमें से बनाना पड़ेगा? और देख के बनाना पड़ेगा तो हम किस प्रकार से बनाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे एक फंक्शन यूज कर लें, वही रेजिक्स एक्सट्रैक्ट का फंक्शन। टेक्स्ट दे देते हैं, रेडी करके चलते हैं वापस से चैट जीपीटी के पास। अब देखिए यहाँ पे प्रॉम्प्ट तो मैंने दिया इसको छोटा सा, गिव मी द रेजिक्स पैटर्न टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द डेट।
अब वो डेट हमारी किस फॉर्मेट में है, किस प्रकार का हमारे पास टेक्स्ट है, वो एग्जाम्पल आप यहाँ पे इसको बता सकते हैं। वरना इसी पे यदि हम देखना चाहें तो ये हो सकता है हमको अलग अलग फॉर्मेट के अकॉर्डिंग वो चीज़ निकाल के दे दे। देखिए ये कह रहा है डेट आपके पास इस प्रकार से फॉर्मेट में, या ऐसे या ऐसे या ऐसे या इस प्रकार से फॉर्मेट में, तब आप इसके लिए ये पैटर्न यूज करा सकते हैं। यदि आपको स्पेशल पैटर्न ही चाहिए तो आप देखो यहाँ पे इसका जो एक्सप्लेनेशन किया है इसने, इस एक्सप्लेनेशन के ऊपर जा करके भी आप देख सकते हैं और मैच करा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। देखो -D4 का मतलब है कि पहले 4 डिजिट, या ये 2 और 4 भी हो सकता है, 2,4 भी हो सकता है, क्योंकि ईयर जो लिखा होता है वो 2 डिजिट्स में भी लिख सकते हैं और 4 डिजिट में भी लिख सकते हैं। उसके बाद डैश यूज किया है या स्लैश यूज किया है। फिर डे के लिए या मंथ के लिए आपने सिर्फ वहाँ पे 1 लिखा है या 0,1 लिखा है ना, तो 1,2 भी यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा भी हम 1,2 यूज कर सकते हैं। इस प्रकार का पैटर्न भी चुन सकते हैं। अब ये खाली एक्सप्लेनेशन है, हमने यहाँ से इसको कंप्लीट कॉपी नहीं करना है। हम ये डैश की जगह हम अपना डैश यूज कराएंगे। यदि देखो यहाँ से मैं कंप्लीट इसको कॉपी करा लेता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ Ctrl+C, क्योंकि हमारे पास डेट इस प्रकार की है ना कि इस प्रकार की। ये देखो ये डेट इस प्रकार की डली होती है, लेकिन हमारे पास ये नहीं, डेट फॉर्मेट ये है ना। तो इसको यदि मैं यहाँ पे पेस्ट भी करा दूँ तो ये उसका जनरेट किया हुआ नहीं है, ये उसका समझाया हुआ है। तो हमारे पास शुरू में 4 डिजिट है, उसके बाद डैश लगा हुआ है। देन पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। पहला काम हमारा इतना है सिर्फ, ठीक है। उसके बाद ये काम नहीं है हमारे पास, यहाँ पे सिर्फ हमने डैश यूज किया हुआ है। फिर से ब्रैकेट स्टार्ट कर लेंगे और दूसरा काम हमारे पास यहाँ तक है, ब्रैकेट क्लोज, फिर से डैश लगा हुआ है और ये चीज़ें वहाँ पे नहीं डली हुई है। तीसरा काम फिर से हमारे पास यहाँ पे डे लिखा हुआ है और डे हमारा 1 और 2 के फॉर्मेट में ही लिखा हुआ है। आप इसमें ओनली 4 भी लिख सकते हैं, या फिर जैसे यहाँ 1,2 लिखा है यहाँ पे 2,4 भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमने एक्सप्रेशन को समझने का तरीका कि एक्सप्रेशन क्या होते हैं, उसका हम सही से पैटर्न किस प्रकार से बनाएंगे। अब यहीं पे यदि मैं एंटर प्रेस करा देता हूँ तो देखो हमारे पास डेट तो यहाँ पे आ जाएगी, बट ये पूरी एक सेल में आ रही है, हमको ये अलग अलग सेल में चाहिए थी। देन मैंने आपको एक दूसरा पैरामीटर इसको बताया था, ये वाला छोड़ दिया था हमने 2 का, कैप्चर ग्रुप ऑफ फर्स्ट मैच ओनली। हम यहाँ पे 2 का यूज़ कराएंगे, ब्रैकेट क्लोज कराएंगे और एंटर प्रेस करा लेंगे, तो ये हमारा स्पिल होके अलग अलग सेल में चला जाएगा। अब यहाँ पे एक थोड़ी सी बात आपने समझनी है कि ये स्पिल होके मेरे पास इधर गया है। मैंने पहले ही बताया था स्पिल रेंज हमारी इधर भी जाती है बाय डिफ़ॉल्ट, और फिर हम जब इस फॉर्मूले को नीचे कॉपी कराएंगे तो ये स्पिल एरर दे देगा। तो उसको हमने इधर किस प्रकार से कराना है, अभी इधर ही है मेरा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यदि उसके लिए मैं यहाँ पे फंक्शन यूज़ कराऊँ टू रो और ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा देंगे, तो देखो ये पहले ही मेरे पास इधर था। यदि आपके पास नहीं होता तो आपके पास इधर आ जाता। जैसे मैं नीचे करा के दिखाता हूँ, मैं 2 रो की बजाय यहाँ पे 2 कॉल करा दूँ, एंटर प्रेस कराऊंगा तो देखो ये नीचे आ जाता है ना। अब ये यदि हम इसको नीचे कॉपी कराएंगे तो ये एक स्पिल एरर हमको दे देता है, क्योंकि नीचे इसको खाली जगह नहीं मिल रही, जबकि कोई भी स्पिल रेंज होती है तो उसको नीचे ब्लैंक मिलना चाहिए। इस वजह से यहाँ पे ये स्पिल एरर दे देता है। अब खाली हमने इसको नीचे तक ड्रैग करा लेना है। इधर देखिए बिल्कुल सिंपल सा है। क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है कि इधर जो नाम लिखे हुए हैं ये हमको प्रॉपर केस में चाहिए, यहाँ पे मनोज स्पेस कुमार, इस प्रकार से। तो इसके लिए भी हमको एक पैटर्न की जरूरत पड़ेगी, और पैटर्न किस प्रकार से लिखेंगे मैं लिखता हूँ, आप समझ जाना, बिल्कुल सिंपल से समझाऊंगा। हम यहाँ पे कराते हैं एक्सट्रैक्ट का यूज़, रेजेक्स एक्सट्रैक्ट, टेक्स्ट हमने डाल दिया, कोमा, और मैं यहाँ पे पैटर्न टाइप करता हूँ। आप पैटर्न देख सकते हो। हमको क्या चाहिए यहाँ पे, हमको A to Z कैपिटल, A to Z स्मॉल, प्लस बस, और कुछ भी नहीं चाहिए हमको यहाँ पे। तो ऐसे में क्या होगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट देखो यहाँ पे कोमा यूज़ कराता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, फर्स्ट मैच करता है ये। तो यहाँ पे फर्स्ट मैच करेगा बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला। एंटर प्रेस करा लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज करा के, देखो फर्स्ट मैच करता है। हमको तो सारे मैच कराने हैं, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि हम यहाँ पे 1 का यूज़ करा लेंगे, एंटर प्रेस करा लेंगे, सारे मैच हो जाएंगे। वही हमारा स्पिल एरे बन जाता है। इधर बने या इधर बने, इनको हमने ज्वाइन करा देना है टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन के जरिए।
वही हम कोई भी एक डेलीमीटर यूज़ कराएंगे और लास्ट में आके करा देंगे ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करा लेंगे। इसको हम नीचे तक ड्रैग करा देंगे। अब इधर देखिए हमारे पास सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब हम कोई भी डेटा डाउनलोड करते हैं और उस डेटा में हमारे पास इस प्रकार के कुछ स्पेशल कैरेक्टर बीच में जुड़ जाते हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और उनको रिमूव करना भी बेहद कठिन होता है। तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल सिंपल सा पैटर्न हमारे पास, बट यहाँ पे हम फंक्शन इस बार यूज़ करेंगे रेजिक्स रिप्लेस फंक्शन, क्योंकि हमने रिप्लेस कराना है इस टेक्स्ट को, ठीक है ना, किस में, ब्लैंक में। तो टेक्स्ट तो हमारे पास ये हो गया, यहाँ पे 3 पैरामीटर होंगे, दूसरा पैटर्न होगा। पैटर्न भी बिल्कुल सिंपल होगा, हमने किस किस टेक्स्ट को रखना है, हमने स्टार्ट तो करना है ए से स्मॉल जेड, कैपिटल ए से कैपिटल जेड और 0 से 9 तक हमको यहाँ पे रखना है। अभी फिलहाल मैं यहाँ से एंड पर्सन को हटाता हूँ और फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि किस प्रकार से काम करता है। ये रखना है और रिप्लेसमेंट के अंदर हमने ब्लैंक कर देना है, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा लेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे पूरा टेक्स्ट हमारा आ गया। हमने जो कैरेक्टर डाले थे वही हमको मिल गए। क्या हटा दिया इसने, जो यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर जितने भी थे, स्पेशल के अंदर स्पेस भी हमारा शामिल हो गया। अब हमने स्पेस तो रखना था ना, देन हम यहाँ पे जो लास्ट में हमने 9 दिया, इसके बाद हम एक स्पेस यूज करा लेंगे और अब एंटर प्रेस करा देंगे तो स्पेस हमारे बरकरार रह जाएंगे। यदि कुछ स्पेशल कैरेक्टर आप रखना भी चाह रहे हैं जो कंपलसरी है, जैसे कि यहाँ पे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये एंड हमको रखना था, यहाँ भी देखो एंड ये हमको रखना है, देन उस चीज़ के लिए हम वापस इस फंक्शन में चलते हैं और यहाँ पे जो स्पेस हमने दिया था, स्पेस के बाद हम एक स्पेशल कैरेक्टर वो टाइप करा देंगे जो हमको रखाना है और एंटर प्रेस करा लेंगे, वो स्पेशल कैरेक्टर भी आ जाएगा। इसको हम नीचे तक टैग करा देंगे। ये भी फुल्ली डायनेमिक होता है। देखो यहाँ पे हमारे पास 2 स्टार लगे हुए हैं, कहीं पे हमने 2 हैज़ लगा दिया, 3 हैज़ लगे हैं, कहीं रिप्लेस होता है, तो ये भी ऑटोमेटिक उस चीज़ को पिक कर लेता है। इधर देखिए मेरे पास कुछ प्रोडक्ट कोड दिए गए हैं और ये कोड टेक्स्ट फॉर्मेट में है, साथ में 0 भी इसमें लगा हुआ है। हमको 0 नहीं चाहिए और ये नंबर फॉर्मेट में रखने हैं, तो यहाँ पे काम काफ़ी कठिन हो जाता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे रिप्लेसमेंट फंक्शन का यूज़ करेंगे और वो भी हम रेजिक्स के साथ यूज़ करेंगे। टेक्स्ट हमारा मिल गया। पैटर्न हमने क्या डालना है, पैटर्न बिल्कुल सिंपल पैटर्न है। हमने स्टार्ट करना है 0 से, प्लस हमने रखना है नंबर्स, ठीक है। पैटर्न हमारा तैयार। रिप्लेस किसके साथ करना है, हमने रिप्लेस ब्लैंक के साथ कराना है, एंटर प्रेस करा लेंगे। बट अभी भी ये टेक्स्ट फॉर्मेट है, नंबर फॉर्मेट नहीं है। देन इसी फंक्शंस के अंदर हम यहाँ पे यूज़ करा देंगे वैल्यू फंक्शन को और लास्ट में करा देंगे ब्रैकेट क्लोज, एंटर। हो गया काम हमारा। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आसान पैटर्न था। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो ये पैटर्न खुद से बनाना सीख जाएंगे। बस आपने इनके जो रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जैसे ये हम यूज़ करें ऑल डिजिट्स के लिए, नॉन डिजिट्स के लिए हम कैपिटल डी का यूज़ करेंगे, कोई भी पूरे कैरेक्टर की रेंज के लिए हम स्मॉल A to Z यूज़ करें या कैपिटल A to Z का यूज़ करें। तो एक बार इनके ऊपर नज़र डालनी है और उसके बाद आप खुद से अपना पैटर्न तैयार करना सीख जाएंगे। आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इधर देखिए कुछ कार्ड नंबर दिए गए हैं। ये कार्ड नंबर हमारे पास काफ़ी बड़ी संख्या में है और उसमें भी मिक्सअप है। जो बड़ी संख्या में, एक तो साइंटिफिक फॉर्मेट मारे, दूसरा टेक्स्ट फॉर्मेट भी हो सकता है, बीच बीच में आपके कहीं पास काफ़ी बड़ा डेटा हो सकता है। जरूरी नहीं इतना ही डेटा है, मैं छोटे डेटा पे आपको समझा रहा हूँ। इसको हमने फॉर्मेटेड नंबर में कन्वर्ट कराना है, तब हमने यहाँ भी रेजिक्स रिप्लेस का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कराते हैं वापस रेजिक्स रिप्लेस का यूज़। टेक्स्ट में हमने इसमें रिप्लेस कराना है। ये तो हमारा हो गया टेक्स्ट। और पैटर्न के अंदर सिंपल सा पैटर्न हम यहाँ पे डालेंगे कि भाई हमने शुरू में 4 डिजिट्स के ऊपर डैश फॉर्मेट यूज़ कराना है। सिर्फ इतना सा हमने पैटर्न यहाँ पे रखा है। और इसमें यदि मैं रिप्लेसमेंट में ब्लैंक छोड़ता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये इस स्थिति में देखो ये लास्ट की बची हुई संख्याएं दिखाता है। शुरू की जो हमने डैश डैश पे यूज़ करनी थी वो नहीं दिखाई, क्योंकि हमने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया है, वो भी साथ में दिखानी है। तो अब आपको वो चेंजमेंट भी नज़र आएगी। उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे $1 और डैश का एंटर प्रेस करा देंगे। देखो 4 डिजिट पे हमारे डैश लगे हैं और बाकी की हमारी आखिरी की संख्याएं एज इट इज आ गई। इसको हम आखिर तक नीचे तक ड्रैग करा लेंगे। तो एक बार ये सारे पैटर्न यूज करके देखें, खुद से अपना पैटर्न बना करके देखें। रेजिक्स के हम और भी बड़े एग्जाम्पल आगे करके देखने वाले हैं। उससे पहले आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करके देखें।
और ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट्स में लिख करके जरूर बताएं। ओके, आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छी अच्छी वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नया पर चल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।